Netflix.io। हेलो एंड वेलकम बैक React.js की सेकंड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ मजीद पॉइंट्स देखेंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था और उसके साथ जो है कुछ सेटिंग किए थे, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनको आज जो है कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 है वो Node.js। अब Node.js क्या है? Node.js एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जो ब्राउजर के बाहर भी जावास्क्रिप्ट कोड चलाता है। जैसे अगर इनकी हाईलाइटिंग पॉइंट्स देखो तो जावास्क्रिप्ट पहले सिर्फ ब्राउजर क्रोम या फायरफॉक्स में चलती थी, लेकिन अब जो है वो क्या है, Node.js ने जावास्क्रिप्ट को कंप्यूटर और सर्वर दोनों पर रन करना जो है पॉसिबल बनाया है। इसके अलावा जो है ये बैकएंड एप्लीकेशन एपीआईज और इसमें जो डेवलपर टूल्स हैं रिएक्ट, एंगुलर, वीओ या वीट बनाने में भी यूज़ होती है। फिर हमारे पास जो है इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल दें तो जब आप रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि npm run dev चलाते हैं। ये एक्चुअल में Node.js का इन्वायरमेंट में रन होती है। अब ये npm क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा ये है, npm का फुल फॉर्म होता है कि नोट मैनेज मैनर। अब ये क्या है? npm जो है एक पैकेज मैनर है जो Node.js के साथ आता है। ये हमें रेडीमेड लाइब्रेरीज और टूल्स इंस्टॉल करने देती है। फिर उसकी हाईलाइटिंग पॉइंट्स देखें तो npm एक स्टोर जैसा है जहाँ पे जो है हम पैकेजेस अवेलेबल होते हैं हमारे पास। हर React.js प्रोजेक्ट का जो npm पैकेजेस इंस्टॉल करना जो है हमें ज़रूरी होता है। विदाउट npm आपको सब कुछ जो है मैनुअली लिखना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली नामुमकिन है क्योंकि प्रैक्टिकली जो है नहीं कर सकते इस चीज़ को। अगर मैं इसकी एग्जांपल्स देखूँ तो राउटिंग के लिए जो है npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। स्टाइल के लिए जो है हमारे पास क्या होता है कि npm इंस्टॉल टेलवेंट CSS हम यूज़ करते हैं। अगर और इस पर स्टेट मैनेजमेंट के लिए npm इंस्टॉल रिडेक्स कर लेते हैं। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है कि पैकेजेस को इंस्टॉल करना ज़रूरी क्यों है। देखें React.js में जो React.js है वो कोर लाइब्रेरी है, लेकिन मॉडर्न ऐप्स और भी चीज़ें चलाने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जैसे हम राउटिंग, स्टाइलिंग, स्टेट मैनेजमेंट वगैरह जो है उसमें बना देते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ पे होते हैं? पैकेजेस में होता है। ये पैकेजेस रेडीमेड सोल्यूशन देती हैं, टाइम और एफर्ट्स बचाते हैं। जैसे हमारे पास कोड स्टैंडर्ड हो या जो है इसमें मेंटेनेबल होता है। अब इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास क्या है कि अगर हम लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, एक वेब बना देते हैं, तो तब हमारे पास जो है जेएस की अगर मैं बात करूँ, जावास्क्रिप्ट में तकरीबन 1 से 2 दिन लगते हैं। और अगर मैं पैकेजेस यूज़ करके इसको बनाऊँ तो तब हमारे पास 2 से 3 घंटे में हो जाता है, ये काम हो जाएगा। फिर हमारे पास जो है देखें React.js खुद है क्या, यानी React.js क्या है। ये जितने भी चीज़ें हैं सारे जो है हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के तौर पर भी देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है, जो 2013 में फेसबुक ने मेटा ने बनाई है। सिर्फ यूआई डेवलपमेंट के लिए फोकस्ड है। यानी हमारे पास अगर मैं फेसबुक की बात करूं, जैसे हम फेसबुक यूज़ करते थे, जब भी हम कोई मैसेज या कोई एक पोस्ट पढ़ रहे थे तो जो सेकंड पोस्ट जाने के लिए या उस पर क्लिक करने के लिए पेज लोड होता था, उससे बचने के लिए हमारे पास क्या है, React.js है। रिएक्ट एक कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है जो कि वर्चुअल डॉम की वजह से जो है ये फास्ट है। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो हमारे पास जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स होते हैं जिसमें नैव बार जो है एक कंपोनेंट है, प्रोडक्ट कार्ड जो है एक कंपोनेंट है, फुटर एक कंपोनेंट है, हेडर एक कंपोनेंट है। ये हर जगह पे जो है क्या है, रीयूज हो जाती है। रिएक्ट क्यों जरूरी है, यहाँ पे हाईलाइट्स पॉइंट्स देखते हैं कि कंपोनेंट्स रीयूजेबिलिटी, एक बार बनाओ हर जगह पे उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे फास्ट परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो वर्चुअल डॉम सिर्फ वही पार्ट अपडेट करता है जो हम चेंज करते हैं। लार्ज कम्युनिटी की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो है हर प्रॉब्लम का सलूशन ऑनलाइन अवेलेबल है। क्रॉस प्लेटफॉर्म में अगर आप देखें तो रिएक्ट नेटिव के जरिए हम मोबाइल ऐप्स भी बनाते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारे पास क्या है कि नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक रिएक्ट यूज करते हैं। फिर हमारे पास क्या है कि रिएक्ट और SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। अब यहाँ पे जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम आएगी कि जो SEO सिस्टम है वो रिएक्ट में नहीं है। जैसे हमारे पास React.js जो है, रिएक्ट एक सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है जिस पे जो है हमारे पास क्या है कि इसका जो इशू ये है कि गूगल जो है उसको कंटेंट जल्दी बना इसमें नहीं मिलता है इसको। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा कि ये डिफ़ॉल्ट रिएक्ट ऐप में SEO थोड़ा वीक होता है। इसके लिए हमारे पास एक हल है कि Next.js यूज़ करके हम SEO और SSR पॉसिबल होती है हमारे लिए इस चीज़ पे। रिएक्ट एलिमेंट से भी मेटा टैग्स मैनेज कर सकते हैं। और फिर हमारे पास जो है अगर इसकी एग्जांपल देखे जाएँ तो अगर आप जो है एक ब्लॉग बना रहे हैं जहाँ SEO इम्पोर्टेंट है तो Next.js बेटर चूज़ है React.js में, जो कि हमारे पास यहाँ पे हम Next.js को यूज़ करेंगे आफ्टर रिएक्ट में।
फिर हमारे पास क्या आता है कि रिएक्ट जो है ज़रूरी मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। हर पेज रीलोड होता था, वेबसाइट स्लो होती थी, कोड कॉम्प्लेक्स और मेंटेन करना जो है मुश्किल होता था। और फिर हमारे पास क्या है कि रिएक्ट ने सॉल्यूशन दिया, यूआई को कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, यानी इनको अलग अलग बना के दिया है। और वर्चुअल डोम की वजह से जो ये फास्ट परफॉर्मेंस है, एक ही पेज के डायनेमिक कंटेंट अपडेट्स करना पॉसिबल होता है। हाईलाइट पॉइंट्स जो अगर इसकी देखी जाए तो रिएक्ट ने जो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में रेवोल्यूशन ला के दे दिया है। इसने डेवलपमेंट का जो काम है ईजी कर दिया और फास्ट और इफिशिएंट बनाया है। इसको अगर समराइज करूं, यानी इस पॉइंट्स को समराइज करूं, फिर हम पैकेजेस पे बात करते हैं कि देखें इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो हमारे पास क्या है कि अभी तो मैं पैकेजेस पे भी आ रहा हूँ, पहले हम इसको समराइज करते हैं जितना भी अभी मैंने समझाया। ये सब चीज़ें इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन Node.js जो है जावास्क्रिप्ट को कंप्यूटर सर्वर पे चलाने के लिए इन्वायरमेंट होता है, और npm पैकेज इंस्टॉल करने का टूल है जो कि Node.js के साथ आता है। पैकेज इंस्टॉल करना ज़रूरी है, बिल्कुल रेडीमेड सोल्यूशन और फास्ट डेवलपमेंट के लिए होती है। फिर हमारे पास रिएक्ट क्या है कि फास्ट कंपोनेंट बेस्ड यूआई लाइब्रेरी है, जिसमें अलग अलग उसमें कंपोनेंट्स बनाते हैं और फिर इन सबको एक साथ जोड़ के हमारे पास एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। एसईओ जो है इसकी डिफ़ॉल्ट में है, यानी इसका वीक है, लेकिन नेक्स्ट जेएस और हेलमेट यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो है रिएक्ट की ज़रूरत, यानी पुराने वेब ऐप स्लो और जो है हमारे पास बहुत हार्ड मेंटेन थे, अब रिएक्ट ने इनको फास्ट, रीयूजेबल और स्केलेबल सोल्यूशन दिया है। यही चीज़ जो है हमारे पास एक बेसिक टिप्स था। अब हमारे यहाँ पे आते हैं पैकेज.js पे। अब देखें पैकेजेस क्या होते हैं, यहाँ पे इन सबको देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि डेफिनेशन अगर इसकी देखी जाए तो हमारे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स रखता है, जैसे प्रोजेक्ट नेम हो गया, वर्जन हो गया, इसका जो है डिस्क्रिप्शन हो गया, पैकेजेस हो गया, डिपेंडेंसी हो गई, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे उस पर आता है, पैकेज.json में आता है। अब पैकेज.json में इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप जो है रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास npm create वाइट @latest या जो है हम npx को भी यूज़ करते हैं, तो ये पैकेज.json ऑटो जनरेट होती है। अब अगर इसका एग्जांपल देखें, हमारे पास जो है ये सारी चीज़ें, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूं। देखें यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखा हुआ है इसका नेम, यानी अगर आप देखें तो नेम, प्रोजेक्ट का नेम लोअर केस में ही होता है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो कि आपके सामने कोड रिएक्ट मैंने लिखा हुआ है, ये npm पर पब्लिश करते वक्त जो है हमारे पास काम आता है। फिर हमारे पास आता है वर्जन। अब इसकी वर्जन क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है उस पर कि पैकेज को जो वर्जन है वो 00 अभी लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम इनको खुद इसको मिटा के 1.00 इस तरह जो है ये इसकी वर्जन आती है। नेक्स्ट है हमारे पास, आप देखें कि यहाँ पे स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट में क्या होगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेव। जब हम विट को इंस्टॉल कर रहे थे, डेव उसमें बिल्ड और जो है ये प्रीव्यू वगैरह जब देखते हैं तो इसमें क्या करेंगे कि जब आप npm रन div करेंगे तो ये देखिए ये विट जो है स्टार्ट हो जाएगा, और ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे हम npm रन div लिखते हैं। और इसी तरह मैं npm रन build लिख दूं तो ये हमारे पास प्रोडक्शन बिल्ड करेगा, और npm रन प्रीव्यू पे क्लिक करूं तो वो हमारे पास क्या करेगा कि बिल्ड प्रीव्यू करेगा। फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज में क्या होता है कि ये वो पैकेज होती है जो प्रोडक्शन में भी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे हमारे पास रिएक्ट के लिए जो है और रिएक्ट डॉम ज़रूरी होती है, इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे भी है। अब रिएक्ट डॉम और रिएक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पे। और फिर नेक्स्ट आता है, हम 1 बाय 1 साथ में बाद में भी हम बात करते रहेंगे इस पे। और अब नेक्स्ट हमारे पास है डेव डिपेंडेंसीज। अब ये पैकेजेस सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम यूज़ होती हैं, प्रोडक्शन में भी ये यूज़ बल्कि नहीं होती है प्रोडक्शन में। यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के लिए थे, इसलिए जो है मैं इस लाइन को पूरा फिलहाल के लिए तो स्किप कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। अब देखें इसकी अगर सिंपल वर्डिंग में मैं बता दूँ, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए काम है, यानी डेवलपर्स के लिए ये टूल है, ये बिल्ट इन है, टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास लाइसेंस वगैरह भी आ सकते हैं, और मोस्टली हम इनकी मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम कभी कभार स्क्रिप्ट गलत लिखते हैं, या जो है हम यहाँ पे अब यहाँ पे जो है हम कुछ कॉमन मिस्टेक करते हैं, जैसे हमारे पास जो है पैकेज.json का जो नाम है, यहाँ पे जो है हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, या जो है हम स्क्रिप्टिंग में कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, या इसके बाद जो डिपेंडेंसी और या जो है वर्जन में हम कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये प्रोग्राम नहीं चलता।
याद रहे कि इससे पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें जो कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे और कहाँ पे जो है हमारे पास मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, और मज़ीद जो है अगले वीडियो में मैं आपको फिर भी समझा दूंगा, प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं कि जो हमारे पास बेसिक चीज़ें हैं, यानी हमारे पास इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकते थे, और ये जितने भी पैकेजेस डॉट जेसन और जो है ऐप डॉट जेसन और इसके साथ जो है मेन क्या होता है, ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं वन बाय वन डिटेल से बताने वाला हूँ। और इसी को हमने सर्वर से कनेक्ट करके नेक्स्ट वीडियो में हमने स्टार्ट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।